कैसे हैं आप लोग। आशा हुआ कि आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए हम आज के वीडियो में यह बताने वाले हैं कि प्रश्न वाली 1.3 का क्लास 10 यानी हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या चाहिए, सिद्ध करना है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। पिछले के वीडियो में मैंने 1.2 और उसके पिछले यानी 1.1 का हम पूरे क्वेश्चन सोल्व कर दिए हैं। जिन छात्रों ने नहीं देखे होंगे उस वीडियो को तो देख लीजिएगा और उसे समझ लीजिएगा। तो चलिए हम आज के वीडियो में यह बताने वाले हैं कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। तो चलिए अब सिद्ध करते हैं। सबसे पहले हम हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद अब लिखेंगे कि माना कि क्या सिद्ध करना है, अपरिमेय। इसको उल्टा मानेंगे यानी माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय नहीं मानेंगे, परिमेय इसके उल्टा मानते हैं। तो चलिए माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब देखिए जहां P और Q एक पूर्णांक एवं सभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। हमने फर्स्ट वीडियो में बता दिए पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं और सभाज्य संख्या किसे कहते हैं। चलिए फिर हम एक बार फिर भी बता दे रहे हैं पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। देखिए पूर्णांक संख्या जो जीरो के दोनों तरफ यानी ऋणात्मक और धनात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे में हो गया 1 2 3 4 और जीरो के ऋणात्मक यानी -1 -2 -3 ये हमारा पूर्णांक संख्या कहलाएगा। अब देखिए सभाज्य संख्या किसे कहेंगे, सभाज्य संख्या वैसी दो संख्या जिसका मौस एक आए वो हमारा सभाज्य संख्या कहलाता है। आशा है कि आप लोग पूर्णांक संख्या और सभाज्य संख्या समझ चुके होंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पिछले वीडियो में जाके देख लीजिए, हमने उसमें पूरी अच्छे तरह से बता दिए हैं। यहाँ पे समय बहुत कम है इसलिए हम नहीं बता पा रहे हैं। तो चलिए रूट 5 बराबर P/Q। अब देखिए रूट 5 है, इसके नीचे हर में क्या छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ रहता है। किसी भी संख्या के हर में 1 छिपा हुआ रहता है, हम यहाँ 1 लिख दिए। अब देखिए 1 से P से गुना करेंगे तो क्या होगा, P यानी P बराबर क्या हो जाएगा हमारा रूट 5Q। अब देखिए यहाँ लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं दोनों पक्ष के बराबर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर ऐसे लिख सकते हैं। चलिए हम लिख देते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। देखिए दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे, P के स्क्वायर करेंगे और रूट 5Q के होल स्क्वायर। इसका हम P का स्क्वायर करेंगे। देखिए एगो P है और फिर और एक P है, यानी पावर में जब भी हम गुना करेंगे तो पावर में जो पावर रहता है वह जुट जाता है। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यानी गुना करेंगे तो क्या होगा, P के पावर 2 हो जाएगा। पावर में यानी गुना में पावर जुटता है तो हो जाएगा P²। अब देखिए ये रूट 5 है और रूट 5 को हम स्क्वायर करेंगे तो 5 ना हो जाएगा। देखिए रूट 5 को हम स्क्वायर किए तो 25 हुआ और 25 क्या चीज का वर्ग होता है, 5 का होता है, तो हो गया 5। तो यहाँ हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, 5Q²। जहाँ भी डाउट हो आप लोग कमेंट में बताइएगा, जहाँ भी दिक्कत होगा तो।
चलिए पी स्क्वायर, अब देखिए क्यू पी बराबर है इतना, यानी कहने का मतलब हो गया है पी स्क्वायर 5 से विभाजित होगा, और पी से 5 विभाजित होगा। ये हमारा है समीकरण 1 हो गया है, जो ये आया देखिए पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू बराबर समीकरण नंबर 1। अब देखिए हम जो 5 है, 5 को हम मान लेंगे एम स्क्वायर, यानी पी बराबर हम मान लेंगे एम 5m मान लेंगे। ABCD के कोई भी अक्षर मान सकते हैं, बस खाली पी को छोड़ के, क्योंकि यहाँ पी दिया हुआ है इसलिए। यहाँ x भी मान लेते हैं, n भी मान सकते हैं, कोई भी मान सकते हैं, बस p को छोड़ के। चलिए इतना हो गया। अब देखिए p बराबर क्या है, इतना है, तो हम लिख सकते हैं p की जगह पर 5m रख सकते हैं समीकरण 1 से। चलिए तो 5m के होल स्क्वायर बराबर, यहाँ देखिए 5 क्यू स्क्वायर, 5 क्यू स्क्वायर। तो हम लोग 5m का होल स्क्वायर करेंगे तो 25m स्क्वायर ना हो सकता है, और बराबर 5 क्यू स्क्वायर हो गया। अब देखिए 25 जो है 5 से कट जाएगा, देखिए हम काट देते हैं यहाँ पे डायरेक्ट, 50 25 5 बार में कट गया। अब ये क्या हो गया 5m स्क्वायर क्यू, यानी हम लोग का ये समीकरण 2 आ गया, इससे हम समीकरण 2 मान लेंगे। यहाँ पे देखिए 5m स्क्वायर क्यू से विभाजित है, हम यहाँ लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, विभाजित है, तथा क्यू भी 5 से विभाजित होगा। इतना हो गया। अब चलिए जब ये विभाजित हो गया, ये दोनों का मशक क्या होगा, मशक हम लोग का हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगर दोनों विभाजित होता है तो हम लोग का मशक 5 हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर P और Q समीकरण, पहले समीकरण 1 और 2 से चलेंगे। देखिए समीकरण 1 है और समीकरण 2 है, तो समीकरण 1 तथा 2 से चलने पर हम लोग का मशक कितना आ गया, मशक बराबर क्या हो गया 5 हो गया, हम लोग का मशक 5 हो गया। लेकिन कंडीशन हमारा क्या कर रहा है, सभाज्य संख्या का मतलब क्या है कि उसका मशक ये आना चाहिए, लेकिन हम लोग का मशक क्या आया 5, यानी लिख सकते हैं मशक बराबर नहीं है ये के, इसलिए यानी अब हम यहाँ से लिख सकते हैं अतः हमारी मान्यता गलत हुई 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हम लोग का सिद्ध हो गया, यानी प्रूफ हो गया कि √5 एक अपरिमेय। तो चलिए अब हम 2 नंबर प्रश्न बताते हैं। देखिए 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है, यानी हम लोग को सिद्ध करना है। तो चलिए हम सिद्ध करते हैं। सबसे पहले हम हल लिखेंगे, हल लिखने के बाद फिर माना कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या है।
हम लोग को सिद्ध करना है। देखिए माना कि 3 प्लस रूट 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जहाँ होता है P बटा Q एक पूर्णांक संख्या है और Q बराबर नहीं होने चाहिए 0 के। चलिए अब इतना हम लिख चुके हैं, अगला स्टेप चलते हैं। देखिए 3 प्लस 2 रूट 5 यानी 3 प्लस 2 रूट 5 बराबर होगा P बटा Q। अब देखिए ये जो 3 है बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 2 रूट 5 बराबर P बटा Q। माइनस जाएगा प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, बराबर 3। यानी हम लोग को ये जितना है 2 रूट 5 ये हमारा अपरिमेय आ गया। अब बराबर के इस साइड जो संख्या है वह परिमेय संख्या है, तो परिमेय ये अपरिमेय है, अपरिमेय बराबर परिमेय संख्या, परिमेय संख्या बराबर क्या होता है, जब भी परिमेय और अपरिमेय मिले बराबर में होता है अपरिमेय। यानी हम लिख सकते हैं परिमेय और अपरिमेय, यहाँ लिख सकते हैं परिमेय और परिमेय और यहाँ देखिए अपरिमेय और परिमेय संख्या बराबर होता है अपरिमेय संख्या। यानी हम लोग का अपरिमेय संख्या ये हो गया। देखिए अब हम कह सकते हैं कि अतः यहाँ हम कह सकते हैं कि 2 प्लस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तथा P बटा Q माइनस 3 यह एक क्या परिमेय संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। यहाँ देखिए परिमेय और अपरिमेय बराबर क्या होता है, अपरिमेय हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ अपरिमेय और परिमेय है तो क्या होगा, अपरिमेय होगा। तो चलिए अब यहाँ हम कह सकते हैं अतः हमारी मान्यता गलत हुई। रूट 3 प्लस 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बस इतना ही हम लोग को सिद्ध करना था, ये हो चुका है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सबसे पहले हम इसे क्लीन कर देते हैं, मिटा देते हैं और अगला क्वेश्चन लिखने का कोशिश करते हैं। तो चलिए देखिए 3 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या का अपरिमेय है, यानी सब सिद्ध करना है। तो लिख सकते हैं सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है, निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। यानी संख्या दिया गया है उसको हम लोगों को सिद्ध करना है। देखिए पहला दिया गया है कितना 1/√5 और दूसरा दिया गया है कितना 7√5 और तीसरा है 6 प्लस √2। इस सब को बारी बारी से हम सिद्ध करते हैं। अगर आप लोग को समझ में आ रहा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए अब सिद्ध करते हैं। देखिए पहला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, पहला नंबर है 1/√5
5 5 है ना, 5 होगा। देखिए यहाँ हम लिखेंगे हल, फिर यहाँ लिखेंगे माना कि 1/√5 एक परिमेय संख्या है, जहाँ P/Q एक पूर्णांक संख्या है और Q बराबर नहीं है 0 के। चलिए इतना हम लिख चुके हैं। अब देखिए 1/√5 बराबर P/Q, यानी अब हम तिरछी गुणा करेंगे तो हो जाएगा Q बराबर 5√5, यानी जो एक Q आया यह हमारा क्या हो गया परिमेय। अब 5√5 क्या आ गया, √5P क्या हो गया, हो जाएगा ये हमारा अपरिमेय किसे कहते हैं, जो रूट के रूप में रहे उसे अपरिमेय कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं कि Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है तथा √5P एक अपरिमेय संख्या है। जब भी परिमेय और अपरिमेय रहे तो बराबर होता है अपरिमेय। जिस तरह से माइनस बराबर प्लस रहता है तो क्या लिखाता है माइनस, यानी बीच में गुना रहे माइनस गुने प्लस तो क्या होता है माइनस होता है। उसी तरह से परिमेय और अपरिमेय रहे तो लिखाएगा अपरिमेय, यानी अपरिमेय होता है। तो चलिए अतः लिख सकते हैं, यहाँ जगह नहीं है यहाँ लिख देते हैं। अतः हमारी मान्यता गलत हुई। रूट कितना 1/√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हम लोग का सिद्ध हो चुका है। चलिए अब 2 नंबर प्रश्न पर आते हैं। देखिए 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 7√5 का सिद्ध करना है कि परिमेय है, अपरिमेय। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, हल लिखेंगे, हल लिखने के बाद लिखेंगे माना कि 7√5 एक अपरिमेय यानी परिमेय संख्या है। सिद्ध करना क्या करना है, परिमेय। जो सिद्ध करना रहता है उसको नहीं मानते हैं, यानी इसको ऑपोजिट उल्टा मानना है तो परिमेय मानेंगे। माना कि परिमेय संख्या, माना कि 7/5 एक परिमेय संख्या है, यानी जहाँ देखिए P बराबर Q नहीं होना चाहिए। आप देखिए 7√5 है बराबर P/Q, यानी 7 को हम इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, √5 बराबर P/7Q, यानी जो √5 है ये हमारा क्या हो गया अपरिमेय, और P/7Q है ये हमारा क्या हो गया परिमेय संख्या। यानी हम कह सकते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है तथा P/7Q एक
परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय और अपरिमेय बराबर क्या होता है? अपरिमेय होता है। तो यहाँ देखिए अपरिमेय और परिमेय परिमेय बराबर होता है अपरिमेय। अपरिमेय यानी हम लिख सकते हैं कि अतः हमारी मान्यता गलत हुई, यानी जो हम माने थे वो हम लोग का गलत हुआ। हमारी मान्यता गलत हुई। रूट कितना है? 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। बस इसी तरह से सॉल्व करना है। चलिए अब हम 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर सॉल्व कर चुके हैं, अब 3 नंबर को सॉल्व करते हैं। बार बार लिखने से अच्छा है जो संख्या यहाँ दिया है उसको मिटा देते हैं, यानी हम लोग को इतना करना ना पड़े। आप लोग लिख लीजिएगा, हम समझाने के लिए इसे कर दे रहे हैं ताकि हम बार बार लिखने से बच सके। देखिए 6 + √5 है, यानी हम यहाँ लिख देंगे 6 + √2 है, 2 लिखेंगे। यानी माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, यानी क्यू बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। अब देखिए 6 + √2 बराबर p/q, यानी रूट इधर रहेगा, √2 को इधर छोड़ देंगे और 6 को उस साइड बराबर को उस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा? -6 हो जाएगा हमारा। यहाँ 7 को मिटा देते हैं, -6 ये हमारा हो गया। अब देखिए -6, अब यहाँ लिखेंगे, अब यहाँ देखिए √2 क्या है? √2 एक अपरिमेय संख्या है तथा ये p/q -6 क्या हो गया हमारा? ये हमारा परिमेय संख्या हो गया। अब यहाँ लिख सकते हैं परिमेय और अपरिमेय बराबर क्या होता है? अपरिमेय। अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि अतः हमारी मान्यता गलत हुई कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि वे लोग भी देख सके और समझ सके।